अपनी उम्र से 8 साल बड़ी एक महिला के साथ में उसने जो जघन्य अपराध किया है, उसे सुनने के बाद, उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इस राक्षस ने किस तरह उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद उसका जी नहीं भरा तो उसने उसके धड़ के साथ में, यानी कि उसके शरीर के साथ में रेप किया। एक नहीं, दो नहीं, उसने 4 बार मारने के बाद उसके शव के साथ में दुष्कर्म किया। यह पूरा मामला बेमेतरा जिले का है। बयान में बताया है कि इसके पति से पुरानी रंजिश के चलते इसने ये घटना कारित की है। 6 तारीख की शाम को जब मृतिका अपने घर में अकेली थी तो ये उसके घर में घुसा और उसके साथ गलत नियत से उसे छेड़छाड़ का प्रयास करने लगा। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब आरोपी वारदात को अंजाम देता है तो वो मोबाइल भी यूज करता है और अधिकांश मामले मोबाइल की वजह से क्रैक होते हैं। लेकिन ये मामला पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा था क्योंकि आरोपी ने कभी मोबाइल यूज ही नहीं किया, इसीलिए ना लोकेशन ट्रेस हुआ, ना ही कॉल डिटेल खंगाले गए। लेकिन पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया, ये भी अपने आप में कहानी है। अपनी उम्र से 8 साल बड़ी एक महिला के साथ में उसने जो जघन्य अपराध किया है, उसे सुनने के बाद, उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि इस राक्षस ने किस तरह उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद उसका जी नहीं भरा तो उसने उसके धड़ के साथ में, यानी कि उसके शरीर के साथ में रेप किया। एक नहीं, दो नहीं, उसने 4 बार मारने के बाद उसके शव के साथ में दुष्कर्म किया। यह पूरा मामला बेमेतरा जिले का है। जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, यह आरोपी है। इसका नाम राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली है। 42 साल इसकी उम्र है और इसने 50 साल की एक महिला की निर्मम हत्या की है। बेमेतरा जिला में जिसने भी इस मामले को सुना, जिसने भी इस मामले को करीब से देखा, समझा, सब हैरान है कि भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आज बेमेतरा जिला के एसपी आईपीएस त्रिलोक बंसल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जब लाश मिली थी नदी किनारे गठरी में बंद, 2 गठरियों में लाश को इसने फेंका था, तब पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं था सिवाय उसके कपड़ों के, सिवाय उस साड़ी के, उस कंबल के जिसे गठरी बनाकर नदी में फेंक दिया गया था, शिवनाथ नदी में। पुलिस ने इस मामले की हर एंगल से जांच की। हैरानी की बात तो यह है और चुनौती वाली बात तो यह है कि इस केस में जो अपराधी है राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली, ये कभी मोबाइल यूज नहीं करता। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब आरोपी वारदात को अंजाम देता है तो वो मोबाइल भी यूज करता है और अधिकांश मामले मोबाइल की वजह से क्रैक होते हैं। लेकिन ये मामला पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा था क्योंकि आरोपी ने कभी मोबाइल यूज ही नहीं किया, इसीलिए ना लोकेशन ट्रेस हुआ, ना ही कॉल डिटेल खंगाले गए। लेकिन पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया, ये भी अपने आप में कहानी है। लेकिन उससे पहले जानना चाहिए कि आखिर राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली ने इस महिला की हत्या क्यों की। इस महिला का नाम दुखलीन बाई है। पति आनंद बंजारे, 50 साल इसकी उम्र थी। बेमेतरा जिला के चंदनू थाना के पास में गांव है सोनपुरी, ये वहां का मसला है। 6 जुलाई को इसने वारदात को अंजाम दिया था और 7 जुलाई को दुखलीन बाई लापता हुई थी, यानी कि 6 जुलाई से ही लापता हो गई थी। घर वाले लगातार ढूंढते रहे कि आखिर दुखलीन बाई कहाँ चली गई। दुखलीन बाई के बेटे ने चंदनू थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी माताजी 6 जुलाई की रात 10 बजे से लापता हो गई है, घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये लाश मिलती है 9 जुलाई को अमरैया नाला शिवनाथ नदी के पास में ग्राम तूमा में। और पुलिस को लाश कैसे मिलती है ये भी आपको बताते हैं, चूंकि दुखलीन बाई के परिवार वाले लगातार ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते तूमा गांव पहुंचे अमरैया नाला के पास में। वहां 2 गठरी उन्हें नजर आई। उन दोनों गठरियों को पास में जाकर
देखा गया, क्योंकि दोनों गठरी जो बनाई गई थी वो साड़ी से बनाई गई थी, जो दुकलीन बाई की साड़ी थी। दोनों गठरी से स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि बॉडी को काट कर फेंका गया था। दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों पैर कटे हुए थे और धड़ दूसरी गठरी में था। अब इस राम प्रसाद सोनवानी ने इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया और पुलिस राम प्रसाद सोनवानी तक कैसे पहुंची, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि आरोपी उसी गांव का ही रहने वाला है। तो पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, आरोपी ने जो कहानी स्वीकार की है, जो उसने घटनाक्रम को बताया है कि मैंने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया और मैं क्यों मारा, ये भी जानना जरूरी है। तो राम प्रसाद ने पुलिस को बताया है कि 6 जुलाई को रात 10 बजे वो घर पहुंचा दुकलीन बाई के, क्योंकि दुकलीन बाई के पति आनंद बंजारे के साथ में राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली का आपसी निजी विवाद था। इसी विवाद और इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उस दिन वो घर गया था और साथ ही साथ दुकलीन बाई पर उसकी बुरी नीयत भी थी। रात 10 बजे घर में अकेली थी और इसका फायदा उठाते हुए दुकलीन बाई के साथ में उसने जबरदस्ती की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो वहां पर एक फावड़ा पड़ा हुआ था, उस फावड़े को राम प्रसाद ने उठाया और दुकलीन बाई के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। उसका जी यही नहीं भरा, राम प्रसाद ने बिना देरी किए पास में एक आरी भी रखी हुई थी लकड़ी काटने वाली, उस लकड़ी काटने वाली आरी को उठाया और दुकलीन बाई के दोनों पैर और दोनों हाथ को काट दिया। काटे हुए शरीर के अंग को एक गठरी में रखा और बाकी धड़ को दूसरी गठरी में रखा और उसे अपनी झोपड़ी में लेकर चले गया। जब झोपड़ी में लेकर गया, एक दिन दोनों गठरी को अपने पास रखा, यानी कि दुकलीन बाई के शरीर को अपने झोपड़ी में रखा रहा और अगली रात को उसने दूसरी गठरी निकाली, जिस गठरी में उसका शरीर था, यानी कि सिर से लेकर पांव तक का जो हिस्सा था उसे निकाला और उस गठरी में रखे शरीर के साथ जो लहूलुहान था, सोचिए उस शरीर के साथ में उसने, उस शव के साथ में राम प्रसाद ने दुष्कर्म किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने 4 बार अपनी हवस की आग बुझाई उस शव के साथ में। जब उसका जी भर गया तो उसने गठरी को दोबारा पैक किया और वो पहुंच गया शिवनाथ नदी के किनारे में, जहां उसने गठरी को फेंक दिया। पानी में बहते बहते ये तुमा गांव तक पहुंची हुई थी गठरी और 9 जुलाई को ये दोनों गठरी मिलती है परिवार वालों को। अब पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था। पुलिस 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी, आसपास के लोगों से पूछताछ की, गांव वालों से पूछताछ की कि इनका किसी से विवाद तो नहीं था, महिला का किसी के साथ लड़ाई तो नहीं थी, कोई आपसी मनमुटाव तो नहीं था। तो पता चलता है कि महिला के पति का एक शख्स के साथ में विवाद था जो गांव का ही है, जिसका नाम राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली है। क्योंकि राम प्रसाद सोनवानी मोबाइल यूज नहीं करता है, न कभी उसने किया है, तब पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था उससे सच उगलवाना। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम पिछले 2-3 दिनों से कहां थे, हर चीज का क्रॉस सवाल किया। पुलिस ने हर वो चीज को टटोला जो राम प्रसाद ने कहा था, लेकिन बहुत सारी बातें उसकी झूठ निकली और वो जवाब देते देते पकड़ा भी गया। और बाद में राम प्रसाद ने स्वीकार लिया कि हाँ, मैंने दुकलीन बाई की हत्या की है, उसके पति से बदला लेने के लिए मैंने उसे मार दिया और उसके साथ मैंने 4 बार दुष्कर्म किया। जब उसकी हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद पुलिस ये सब सुनकर सन्न रह जाती है कि आखिर एक इंसान कैसे जानवर बन सकता है। जानवर से भी बदतर कहना होगा, ये इंसान नहीं राक्षस है, क्योंकि इसकी हरकतें उससे कम भी नहीं है। पुलिस पूछताछ के दौरान उससे कथन लेती है, बयान लेती है और इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी मदद मिलती है। और 17 जुलाई को आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस दिन उसकी वारदात को अंजाम दे रहा था तो झोला में 2500 रुपए उसने चुरा लिए थे और 2000 रुपए का उसने खाया पिया और 500 रुपया उसने रखा हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि 2017 में भी मर्डर के एक मामले में ये जेल जा चुका है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल रहा है। ये दूसरी हत्या आप कह सकते हैं जिसने वारदात को अंजाम दिया। राम प्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली, पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। आगे आप सुनेंगे
कि बेमेतरा जिला के नए एसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा कैसे किया और उन्होंने क्या कुछ बताया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे सहयोगी योगेश सिंह राजपूत ने ये पूरी रिपोर्ट कवर की है, जो बेमेतरा जिला के बहुत स्थानीय, बहुत जुझारू और बहुत सक्रिय पत्रकार है। उन्होंने इस पूरे मामले को कवर करते हुए ये आपके लिए रिपोर्ट भेजी है। प्रार्थी गोवर्धन बंजारे ने जो सोनपुरी का निवासी है, थाना चंदनू एरिया का, उसकी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 तारीख को दर्ज कराई थी और नदी के किनारे जिसकी 9 तारीख को डेड बॉडी छत-विछत कंडीशन में मिली थी, जिसमें बॉडी की टॉर्सो से हाथ और पैर काटा गया था। इस सूचना पर से थाना चंदनू में धारा 103(1) और 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तब से लगातार इस प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 3 टीम बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षक मयंक मिश्रा साइबर सेल से, निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी, थाना प्रभारी चंदनू, उप निरीक्षक द्वारका प्रसाद देशलहरे, उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल और भी लोगों के साथ 3 टीम बनाकर लगातार विवेचना की जा रही थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी निरीक्षण किया था और इसी सिलसिले में हमें एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिससे हमको संदेही जिस पोटली में, जिस कपड़े में बंधी हुई डेड बॉडी मिली थी, उस पोटली को ले जाता हुआ दिखा। तब हमें संदेही के बारे में पता चला और लगातार हम लोग संदेही के तलाश कर रहे थे। चूंकि ये गांव जो है सीमात नदी से लगा हुआ है, इसलिए वहां पर, और आरोपी जो है वो नदी में तैरने में एक्सपर्ट है, बार बार तैर कर नदी पार कर लेता है। तो हम लोग नाव के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, रात में सर्च लाइट के माध्यम से जो नदी के दोनों तरफ के गांव हैं, उन गांव वालों के मदद से लगातार इसको खोजने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि आज के दिन में भी ये आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी से दूर रहता है। तो हम लोग इसे पकड़ने में समय लग रहा था, लेकिन फिर भी जो इसके पुराने संपर्क थे उनको सूचित किया गया था कि ये व्यक्ति है जो अपराध करके भागा हुआ है। इसके बारे में जैसा भी कोई सूचना मिलती है तो जानकारी दें, और उसे इनाम के लिए उद्घोषणा भी मेरे द्वारा जारी की गई थी। इसने अपने बयान में बताया है कि इसके पति से पुरानी रंजिश के चलते इसने ये घटना कारित की है। 6 तारीख की शाम को जब मृतिका अपने घर में अकेली थी, तो ये उसके घर में घुसा और उसके साथ गलत नियत से उसे छेड़छाड़ का प्रयास करने लगा। मृतिका अपने बचाव में जब बचाव कर रही थी, तो इसने एक फावड़े से मृतिका के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जैसा मृतक बता रहा है, हत्या करने के बाद इसने 2 डेड बॉडी के साथ 2 बार गलत काम किया और वहीं लकड़ी काटने के आरे से इसने बॉडी के दोनों हाथ को और दोनों पैर को काटकर उसे पोटली में बांधकर उसे भी एक दिन तक रखा रहा। अगले दिन पोटली खोलकर उसने फिर से जो कटी हुई बॉडी थी उसके साथ 2 बार गलत काम किया और इस तरह से फिर से पोटली बांधकर इसने नदी में बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, जो कि हमको 9 तारीख को प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जघन्य तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये आरोपी 2017 के एक मर्डर किया था, उसमें सजा काटकर 2 साल पहले छूटा है। पूरे प्रकरण में एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का और साइबर सेल प्रभारी मयंक मिश्रा, निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, दुलेश्वर चंद्रवंशी, चंदनू प्रभारी द्वारका प्रसाद देशलहरे, योगेश अग्रवाल फॉरेंसिक अधिकारी और साइबर और चंदनू थाना के पदस्थ स्टाफ आरक्षक था और इसमें सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, तो उचित इनाम उन्हें दिया जाएगा।